औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। उसके साथ साथ आप अपना काम जो है वो बिला नागा कर रहे होंगे। जी बेटे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में नज़्म हम्द जो हमने शुरू की हुई है उसके दो अशार की तशरीह की, जो कि शेर नंबर 3 और शेर नंबर 4, इन दोनों की तशरीह हमने की। उसके साथ साथ इसमें हमने काफ़िया रदीफ़ जो है उनकी निशानदही की। ठीक है, आज हम जो इससे अगले अशार हैं दो, शेर नंबर 5 और शेर नंबर 6, इन दो की आज हम तशरीह करेंगे। और तशरीह करने से पहले हम इसमें देखेंगे कि काफ़िया का इस्तेमाल कहाँ हुआ है और रदीफ़ का इस्तेमाल कहाँ हुआ है। ठीक है, पहले शेर नंबर 5 पढ़ूँगी। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। मैंने आपसे बोला था बेटे कि जो रदीफ़ होता है उसका इस्तेमाल शेर के आखिर में किया जाता है, और रदीफ़ वो अल्फाज होते हैं जो लिखने, बोलने, दिखने हर तरह से एक जैसे हों। ठीक है, यानी एक जैसे जो अल्फाज हैं वो उसको रदीफ़ कहते हैं। ठीक है, और वो शेर के आखिर में इस्तेमाल उसका किया जाता है, जो कि हमारा गुज़िश्ता शेर में था, रही हैं। ठीक है, ये रदीफ़ है। लेकिन इसमें अगर आप देख, और ये एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रदीफ़ का जब इस्तेमाल किया जाए, हर शेर में रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं होता, और जब रदीफ़ इस्तेमाल हो तो फिर उस सूरत में रदीफ़ से जो पहले लफ्ज़ आ रहा है वो काफ़िया होता है। ठीक है, तो इसमें देखें कि और अगर शेर के आखिर में ही हम आवाज़ अल्फाज आ गए हैं तो मतलब वहाँ पर रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहाँ पर सिर्फ काफ़िया का इस्तेमाल हुआ है। तो इस शेर में हम अगर देखें तो इस शेर के दोनों मिसरों के आखिर में जो लफ्ज़ है महके और चहके, ये दोनों क्या हैं, हम आवाज़ अल्फाज हैं। तो इसका मतलब यहाँ रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि काफ़िया का इस्तेमाल है। तो महके और चहके दोनों क्या है, काफ़िया हैं। ठीक है, अभी हम इसकी तशरीह करेंगे। तो आप सबसे पहले बेटे अपनी इसी तरह कापियाँ तैयार करें। सबसे पहले हाशिया लगाएं, हाशिया लगाकर ऊपर आप तारीख़ लिखें। तारीख़ आप लिख कर दिन जमात का काम लिखें, दिन लिखें, उन्वान हम्द, ज़ेल उन्वान तशरीह शेर नंबर 5 और 6। शेर नंबर 5 है उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंदा के चहके। हवाला शेर क्या है, नज़्म का नाम हम्द और शायर का नाम इस्माइल मेरठी। इसकी तशरीह देखते हैं, इसकी तशरीह क्या है। इस शेर में शायर कुदरत के हसीन मनाजिर को बयान करते हुए कहता है कि इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने खूबसूरत बाग बनाए और इन बागात को खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भर दिया है। सरसब्ज़ बागात में फूलों की कितारें पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने ये तरोताज़ा और खुशबू से भरे हुए खूबसूरत फूल पैदा किए हैं जिनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और उसी ने ही खूबसूरत परिंदे भी पैदा किए जो कि इन खुशबूदार फूलों पर आकर बैठते हैं और खुशी से गीत गाते हैं। परिंदे खुशी से इन फूलों पर उछलते कूदते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ों में चहकते हैं। ठीक है, ये हमारे शेर नंबर 5 की तशरीह। अभी हम देखेंगे हमारा शेर नंबर 6। तो शेर नंबर 6 हमारा है, चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल हैं इत्र में बसाए। चिड़ियों के अजब पर लगाए और फूल हैं इत्र में बसाए। नज़्म का नाम है हम्द, शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। मुश्किल अल्फाज के मायने अजब कहते हैं, अजीब को, इत्र होता है खुशबू। इसकी तशरीह अब क्या है वो बता रहा है। इसमें जो शायर बता रहा है कि जो अल्लाह ने चिड़ियाँ, जो नन्ही मुन्नी चिड़ियाँ अल्लाह ने पैदा की हैं, जिनका जिक्र अभी हमने पिछले शेर में हुआ कि फूलों पर आकर नन्हे मुन्नी जो परिंदे हैं, जो चिड़ियाँ वो आके चहकती हैं। तो इसमें अब वो उन्हीं चिड़ियों की बात को लेकर चल रहा है कि वो जो चिड़ियाँ अल्लाह ने नन्ही मुन्नी पैदा की हैं उनको अल्लाह ने अजीब तरह के पर लगाए हैं, बहुत खूबसूरत जो लगते हैं, जो रंगदार हैं, चमकीले हैं, जो हमें देखकर बहुत अच्छे महसूस होते हैं। अल्लाह ने उनको बहुत अजीब पर लगाए हैं
जो कि उनकी खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। और इसी तरह जो बागों में फूल हैं, जिन फूलों पर आकर वो चिड़ियाँ बैठती हैं, तो उन फूलों में जो महक है, जो एक खुशबू है, वो भी अल्लाह ही ने पैदा की है। अल्लाह ही ने इन खूबसूरत फूलों को उस महकती उस खुशबू में आबाद किया है। इन फूलों को उस खुशबू में पैदा करने वाला वही अल्लाह ही है। इसकी तशरीह अब देखें। इस शेर में शायर अल्लाह की तारीफ़ करते हुए लिखता है कि बागों में फूलों पर उछलती कूदती ये जो नन्ही मुन्नी चिड़ियाँ नज़र आती हैं, इन चिड़ियों के रंगदार चमकीले पर जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो अल्लाह ने ही लगाए हैं। अल्लाह ने इन चिड़ियों को ये खूबसूरत पर लगाकर पैदा किया, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। और बागों में जो रंगदार फूलों की कितारें नज़र आती हैं, उन फूलों को महकाने वाला भी अल्लाह ही है। अल्लाह ने ही इन फूलों को खुशबू में आबाद किया है। उसी की कुदरत से ही ये फूल खुशबू फैला रहे हैं। ठीक है, तो बेटे ये जो हमारा शेर नंबर 5 और 6 की हमने तशरीह अभी यहाँ पर मैंने करवाई आपको, ये आप इसी तरह अपनी कापियों पर लिखेंगे और फिर इन दोनों अशार की तशरीह को आप याद भी करेंगे और उसके साथ मुश्किल अल्फाज के मायने भी याद करेंगे। काफ़िया रदीफ़ जो है उनको भी एक दफ़ा आप लाजमी दोहराएंगे। ठीक है बेटे।